फिर एक बार भूमाफिया की नज़र पड़ी एमएमआरडी की जगहों पर। आज हम मौजूद हैं मानखुर पुलिस स्टेशन के हद में, वार्ड क्रमांक 135, जहां पर जो एक बड़े पैमाने पर मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर जगह कब्जा करने का काम कई सालों से चल रहा है। उदाहरण हम दे सकते हैं कि अन्नाभाऊ साठे नगर के अंदर जो कई एकड़ों के प्लॉट थे वो जगह को कब्जा करके भूमाफियों द्वारा बेच दिया गया था, लेकिन फिर वहां पर भूमाफियों की जो नज़र थी आज मानखुर के मंडाला के अंदर पड़ गई है। ये जो जगह पे हम खड़े हैं मौजूद हैं वो एमएमआरडी के अंतर्गत ये जगह उनके कब्जे में है, लेकिन यहाँ पर आपको मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से जरा नज़दीक से दिखा सकते हैं, वो उनको बोलूँगा कि ये जो नज़र है बड़े पैमाने पर यहाँ पर भूमाफिया का नज़र पड़ गई थी। जो खाली जगहों पर आपको ये भी बता दें कि जो मानखुर के छोटे छोटे जगह है, खाली जगह है, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर माफिया की नज़र रहती है और झोपड़ा बन जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं मानखुर के पुलिस अधिकारी जो रहते हैं, संबंधित अधिकारी रहते हैं, चाहे सीनियर हो, चाहे क्राइम पीआई हो, चाहे उसका बीट ऑफिसर हो, और इसमें बड़े पैमाने पर उसका साठगांठ रहती है। क्योंकि जी इस जो भूमाफिया का जो नाम था, एक बार नितेश राणे जो भूमाफिया का नाम लिए थे, उसका इस मामले में भी वो नाम आता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको फिर एक और मामला बता दें कि कुर्ला स्क्रैप में एक खाली जगह पड़ी हुई थी, वहां पर उस माफिया ने जगह बना लिया था। जयराम सेवा फाउंडेशन की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्रवाई का पत्र देने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी जो कोहली हैं इस समय छुट्टी पे चले गए हुए हैं, लेकिन उसके जो भूमाफिया गुर्गे हैं उनकी नज़र इस बड़े पैमाने पर जगहों पर फिर पड़ गई। लेकिन ये जगह एमएमआरडी के अंतर्गत इनका कब्जा है, तो उनके जो सिक्योरिटी हैं वो भी यहाँ उनके देखभाल के लिए जगह पे बिठाए। उसकी वजह से शायद जो कल मानखुर पुलिस स्टेशन में ये मामला गया और मानखुर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी थे उन्होंने थोड़ा सतर्कता दिखाई और इनको काम को रोक दिया गया। लेकिन इस काम के ऊपर जो यहाँ के एमएमआरडी के जो रक्षक हैं, जो इनकी जगह को देखभाल करने की, इनको अभी भी एफआईआर नहीं दाखिल गई, क्योंकि ये जो माफिया, जो भूमाफिया हैं, बड़े पैमाने पर अधिकारियों को प्रत्येक जो चर्चा है पूरे मार्केट में, प्रत्येक अधिकारी को 50 से 1 लाख रुपया एक झोपड़े का देकर जगह कब्जा किया जाता है, और इसको कम से कम नहीं तो जिस हिसाब से जगह उस हिसाब से रेट में करोड़ों में बेचा जाता है। तो एक मुद्दा बना दूं, पिछले महीने की 15 दिन 20 दिन पहले की मंडाला के अंदर ही थी, कुछ भूमाफिया लोगों ने जगह कब्जा किया। जगह कब्जा करने का जब हमने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानखुर के कोहली साहब से बात किया तो उनका कहना था कि कार्रवाई आप क्यों नहीं करते, आप उनकी न्यूज़ चलाओ। अगर पुलिस थाने के अधिकारी इस तरह से बयान देते हैं तो क्या भूमाफिया उनकी साठगांठ में होते हैं, ये 100% कन्फर्म है। लेकिन अगर ये जो मानखुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी है जो ये इस तरह से बयान देता है कि आप पुलिस के खिलाफ रहता तो आप जल्दी न्यूज़ चलाते, और आप उसकी न्यूज़ चलाओ, पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन सुबह से माड़े के इंटरफेयर के कारण वो झोपड़ा बनना बंद हो गया। लेकिन आज फिर देख सकते हैं मेरे सामने इतना बड़ा जगह, मतलब इसमें 6 से 7 गाले, तो 6-7 गाले बनाए जाते हैं, तो एक गाले की कीमत जो रहेगी कम से कम 10 से 12 लाख रुपया रहेगी, तो 1 करोड़ का मामला बनता है। तो क्यों ना कि इसके अंदर जो बड़े पैमाने पर माफिया हैं वो काम इसलिए करते हैं कि इसमें पूरे प्रशासन इनके मिली भगत होती है, और जो संबंधित विभाग है, चाहे कलेक्टर हो चाहे बीएमसी, इनको जो भूमाफिया है फर्जी भी पेपर बनाने में एक नंबर के माहिर हैं, और फर्जी पेपर बना के इनको ये मामला बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक मुद्दा बनता है, भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और ताकि जो बची हुई जगहें हैं, सरकार की जगहें हैं, वो लोगों के यूज में हो, प्लेग्राउंड हो। आपको मुद्दा ये मैदान का आप बता दूं, देख सकते हैं मेरे सामने खाली पड़ा मैदान है, और जहाँ पर इसके मंडाला के अंदर जो शौचालय की एक सबसे बड़ी सुविधा आती है, यहाँ शौचालय की जगह नहीं है, लेकिन भूमाफिया इस तरह से कब्जा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ये जो भूमाफिया है पुलिस स्टेशन की मिली भगत है, और बड़े पैमाने पर उनका साठगांठ है। अगर माफिया का जो माफिया है नितेश राणे ने जिसका नाम लिया था बीच में एक सभा में, तो उसके अगर उसकी मोबाइल की जांच होती है, उसके साथियों की मोबाइल की जांच होती है, तो कहीं ना कहीं मानखुर पुलिस स्टेशन के सभी जो सीनियर अधिकारी हैं, क्राइम पीआई है, डिटेक्शन है, एटीजी है, गुंडा ब्रांच है, सभी अधिकारियों से उसका संबंध
खुलासा होएगा। अगर उच्च अधिकारियों ने उसके फ़ोन की मोबाइल का सीडीआर निकाली तो कहीं ना कहीं माफिया के साथ में पुलिस इन्वॉल्व मिलेगी और इस तरह से बड़े पैमाने पर जगह को कब्जा करके लाखों में बेच दिया जाता है और उसकी काली कमाई मानखुर पुलिस स्टेशन और संबंधित अधिकारी, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो चाहे कलेक्टर, उनको पहुंचा दी जाती है। तो ये पूरा मुद्दा है भूमाफिया का। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस, मनपा अधिकारी और जिला अधिकारी को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर वो बड़े पैमाने पर धंधा करते हैं। ये धंधा बड़े पैमाने पर जो एमपुर विभाग है, मुंबई महानगर पालिका एमपुर विभाग, इस विभागों में फल फूल रहा है। अगर इस न्यूज के माध्यम से अगर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस भूमाफिया और पुलिस की मिली भगत से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।